Good morning to all students. This is class 12th video, subject biology, chapter number 14, ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इकोसिस्टम है क्या. ठीक है. इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल यूनिट एक्चुअली, है ना. इकोसिस्टम एक प्रकार की नेचुरल यूनिट होती है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे इकोसिस्टम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो बायोटिक एंड एबायोटिक होता क्या है? बायोटिक मीन्स लिविंग, मीन्स व्हेन द लिविंग फैक्टर्स जॉइन टुगेदर with the non-living things are included into the abiotic factors. तो जब बायोटिक और abiotic means non-living things, whenever biotic and abiotic things together perform with a function with an interaction, or due to which as a result of their interaction an aggregate system is formed, such type of coordination is called as an ecosystem. Different scientists came और different ecologists gave different names to the ecosystem. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इकोलॉजिस्ट ने अपना अपना एक मत रखा, व्यू रखा इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए. जैसे कि मोबियस एक साइंटिस्ट का, इकोलॉजिस्ट का नाम था. उन्होंने कहा था, उन्होंने 1877 में बताया था कि इकोसिस्टम जो है इसे हम बायोसिनोसिस कह सकते हैं. मतलब सभी इकोलॉजिस्ट, जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उसे नाम दिया था. ठीक है, बात वही थी लेकिन नाम सबके अलग अलग थे. तो उन्होंने कहा था कि जो ये इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, उसे हम बायोसिनोसिस कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. दूसरे साइंटिस्ट फिर आए, जैसे कि उनका नाम था फोर्ब्स. ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्ब्स भाई साहब ने इन 1877 में बताया था कि उसे हम माइक्रोकॉस्म कह सकते हैं. नाम याद रखेंगे, माइक्रोकॉस्म. ठीक है, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम का एक नाम है. ठीक है, ये हर साइंटिस्ट, हर इकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से इसे नाम दिए थे. जैसा सुकाचिव है ना, सुकाचिव. अब आप कहेंगे ये क्या है? ये एक नाम है हमारे एक इकोलॉजिस्ट का, इसका नाम था सुकाचेव. इन्होंने 1944 में इसे जियोबायोजेनेसिस का नाम दिया था. जियोबायोजेनेसिस नाम याद रखेंगे, जियोबायोजेनेसिस. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसके आगे हम देखेंगे, जैसे कि एक और साइंटिस्ट है थाइनेमैन. उन्होंने कहा था इसे बायोसिस्टम. थाइनेमैन भाई साहब ने इसे कहा था बायोसिस्टम. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डम नाम के भी एक इकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने कहा था कि इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसमें बायोटिक यूनिट कम्युनिटी एंड एबायोटिक कम्युनिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है टू मेंटेन द फंक्शनल मोबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम बाय द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी. मतलब ऑर्डम भाई साहब ने बताया था कि एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए, या जो एनर्जी फ्लो चलाने के लिए, किसी भी एक सिस्टम में एनर्जी को फ्लो करने के लिए, फंक्शनल मोबिलिटी लाने के लिए, किसी भी सिस्टम के अंदर एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी लाने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम नाम देते हैं. ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने नाम से, अपने अपने हिसाब से सबका नाम दिया. ठीक है, इन सभी नाम को आपको याद रखना है. एक बार आप रिवाइज करके पूरे नाम को अच्छे से पढ़ लेंगे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट केम एंड गेव द डिफरेंट नेम्स. यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके, सम नेम्स आर गिवन एंड यू कैन रीड दैट. नाउ पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक्चुअल में पैटर्न क्या होता है, होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है, द टोटलिटी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, ये इकोसिस्टम एक प्रकार का टोटलिटी ऑफ रिलेशंस होता है. रिलेशंस होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट. मतलब जब एक इंटरेक्शन होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का जब रिलेशन होता है इकोसिस्टम के साथ में, रिलेशन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ में, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं.
द इकोसिस्टम पैटर्न कैन बी क्लासिफाइड एज, अब ये डिपेंड करता है कि हम इकोसिस्टम कहाँ का देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटाट का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो जिस जगह पे वो रहते हैं उसे हम प्लेस ऑफ लिविंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लेस ऑफ लिविंग कैसा होगा? जैसे कि कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाएगा जिसमें वाटर होगा, जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स जो एक सिस्टम बनाएंगे उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसा ही एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, जो लैंड पर एक इकोसिस्टम बनाएंगे, जो एक रिलेशन बनाएंगे बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ये कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो हम जैसे एक्वेरियम वगैरह हम घर में बनाते हैं, ठीक है, मैन मेड, से हम मैन मेड भी कह सकते हैं, उसे एक और नाम दिया जाता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम या इकोसिस्टम, मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से different ecosystems give different ecosystems are depend upon the position or depend upon the pattern they are classified. ठीक है, on the basis of size also, कुछ इकोसिस्टम बहुत बड़े होते हैं जिसे हम लार्ज इकोसिस्टम कह सकते हैं या फिर मैक्रो इकोसिस्टम कह सकते हैं। कुछ इकोसिस्टम छोटे होते हैं जैसे हम स्मॉल इकोसिस्टम या माइक्रो इकोसिस्टम नाम देते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे कि टेम्पररी इकोसिस्टम होता है या फिर परमानेंट इकोसिस्टम होता है। ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द इकोसिस्टम्स इन डिटेल हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आखिर होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आखिर किस चीज़ का मिलकर बनता है। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इकोसिस्टम जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। मीन्स इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि जैसे कि हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, फूड मटेरियल जो इकोसिस्टम में प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, वो तो हमें पता है कौन होते हैं। इकोसिस्टम में फूड मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं उनका नाम क्या होता है? वे होते हैं हमारे प्लांट्स। आपने नाम सुना है, प्लांट्स, ट्रीज, ये सभी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स व्हाट? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, यानी हम अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं प्लांट्स पर डिपेंड करके रहते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन उसे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तीसरा टाइप होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं और प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Consumers are of again three types: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब कैसे होते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, इसको हम डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जिसे हर्बीवोरस का भी नाम दिया जाता है। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली प्लांट्स, दे ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट लाइक सब्सटेंसेस। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करने वाले, प्राइमरी यानी सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के हर्बीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस यानी काऊ, गोट, है ना, बफेलो, डियर, ये सभी जो घास फूस खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स विच डिपेंड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्लांट्स
जो होते हैं उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सभी प्रकार के कार्निवोरस जो एनिमल्स होंगे या कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि लॉयन, टाइगर, है ना, ये सभी ईगल, ये सभी के सभी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। अब टर्शरी कंज्यूमर्स वे होते हैं, तीसरा टाइप हमारा होता है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स मोस्टली दे डिपेंड ऑन बोथ, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पिकॉक हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, हम भी सब टर्शरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम दोनों पर डिपेंड है ना। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड है और सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड है। इस प्रकार से ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है, इसके हिसाब से उसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो हमें दिखते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास होते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उसे हम फिजिकल फैक्टर्स की कैटेगरी में लाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इस इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, एयर, रेन, ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें प्राइमरी और फिजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए। तो फिर केमिकल फैक्टर्स क्या होंगे? केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनिक, आपने केमिस्ट्री को भी देखा होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ही ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिवाइड किया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच लैक कार्बन, इनमें कार्बन नहीं होता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच पोजेसेस द कार्बन। ठीक है, अब जैसे वाटर, एलिमेंट्स लाइक मैक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बहुत सारे प्रकार की गैसेस जो होती है वो भी सब इसी के अंदर आती है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इसमें कार्बन एक अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इस प्रकार से इकोसिस्टम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।